बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, चैनल आपका अपना, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी तक जो भी इसकी प्रोग्रेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप के ज़रिए करवाई है। बहुत मेहरबानी है आपकी। चैनल देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर ज़ायचा अपना बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। ज़ायचा बेसिकली जो है, मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर दूँ। ज़ायचा जो है वो एक रीडिंग, एक प्रॉपर आइडिया आपको देता है ज़िंदगी से जुड़े हुए मुख्तलिफ जो मामलात हैं, शादी है, कारोबार है, अपने बहन-भाई हैं, दीगर ज़िंदगी के जो मामलात हैं, समाजी हैं, ज़हनी, नफ्सियाती, जो भी मामलात हैं, उनके बारे में ज़ायचा आपको इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ जो है, यहाँ आप खड़े हैं। और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई नेगेटिविटी है, तो फिर आपको रेमेडीज़ जो हैं, यानी उससे बचाव का तरीका जो है, वो भी बताया जा सकता है। और इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, नफ्सियाती हैं, सेहत के मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए जो मामलात हैं, उनका अगर इलाज आप चाहें कंसल्टेशन के थ्रू, वो आप अपनी कंसल्टेशन की जो अपॉइंटमेंट है, वो इन नंबर्स पे फ़ोन करके बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक आप को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कंसल्टेशन है, ज़ायचा जो है, ये एक पेड एक्टिविटी है। यानी इसके अंदर एक फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है। और उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर कंसल्टेशन है, वो मैं आपको जो आपका इश्यू होता है उसके ऊपर देने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उनसे भी फ़ायदा उठाएँ, वो भी सबके लिए हैं। ये मैंने अर्ज़ करना था आपको। और इसके अलावा नया हफ़्ता शुरू हो गया है, इसके लिए अब बात करते हैं हॉरोस्कोप की। स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ़्ते का जिसकी हम बात करेंगे, वो है बुर्ज हमल, एरीज़, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 21 मार्च से 20 अप्रैल तक जो लोग पैदा हुए हैं, मेल, फीमेल, जो भी आपका जेंडर है, तो आपका बुर्ज हमल है, एरीज़। या अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं और नाम का पहला हर्फ जो है अलिफ से है, लाम से है, ऐन से है, तो फिर भी आपका बुर्ज जो है वो हमल है, जिसका सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है, मगर याद ये रखें कि अल्लाह ताला ने सब दिन बेहतरीन बनाए हैं। और 9 नंबर जो है वो आपका लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है तो फिर सुर्ख रंग, किरमज़ी रंग, या कुछ केसेस में डार्क ब्राउन कलर जो है वो भी आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर तब्दील नहीं कर सकते, तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब्दील करता है, वो पत्थर जो हैं, याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है, हीरा है, या रूबी है, या याकूत मैंने अर्ज़ कर दिया। अच्छा, इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत के मामलात में, रिलेशनशिप बिल्डिंग के मामलात में मसरूफ़ियत रहती हुई नज़र आ सकती है। और इस मामले में किस्मत भी आपका साथ देती हुई नज़र आ सकेगी। इसके अलावा इस हफ्ते में लक काफ़ी सारी चीज़ों में आपको फ़ेवर कर सकती है। कारोबारी मामलात भी आपके जो हैं, उनमें भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। और बहुत सारे नामुकम्मल काम जो हैं एरीज़ के, वो मुकम्मल हो सकते हैं, जिसके बायस आपके ऊपर जो ज़हनी टेंशन सवार थी पिछले कई माह से, कई हफ्तों से, उसमें कमी आती हुई नज़र आ सकती है। कारोबारी लेन-देन जो है आपका, वो नफ़ा बख्श साबित हो सकता है। और जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट के तहत, मुश्तरका मफाद जिसको कहा जाता है, उसके तहत जो काम आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात करना है। माली इख्तलाफात जो हैं, ख़ास तौर पे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम
میں لوگ رہ کے فیملی بزنس کر رہے ہیں، ان کو اختلافات کا یا مسائل کا خدا نخواستہ سامنا پیش آ سکتا ہے، احتیاط کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ایریز انعامی اسکیمز میں، بانڈز میں، لاٹریز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس ہفتے میں اگر وہ اس طرح کا کوئی کام یا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بہت سارے چانسز ہیں کہ اس ایکٹیویٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ کام ہیں ان کی گروتھ ہوتی نظر آئے گی، اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ وسعت اختیار کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اساتذہ کا جو تعاون ہے وہ آپ کو حاصل رہے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے آپ کے تعلیمی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے بزنس والے لوگ، بہت سارے جاب والے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک کا سفر کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کی روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ملازمت سے ریلیٹڈ جو آپ کے ذمہ چیزیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ ڈرائیونگ میں آپ لوگوں نے بہت محتاط رہنا ہے، اس ویک میں ہمیشہ رہیں، اس ویک میں بھی رہیں۔ اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بچوں کے ساتھ، اگر آپ کے بچے شادی والی ایج میں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کیجیے اور کسی پراپر سولوشن کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم بات کریں گے اس ہفتے کے لیے وہ ہے برج سور، انگلش میں اس کو ہم ٹورس کہتے ہیں۔ 21 اپریل سے 21 مئی کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق تو برج سور سے، ٹورس سے ہے ہی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ بے اور واو ہیں، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سور ہے، ٹورس، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ لکی نمبر جو ہے آپ کے لیے 6 ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہلکا نیلا رنگ یا سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پتھر ہیں ان کے پہننے سے، استعمال کرنے سے تقدیر نہیں تبدیل ہوتی، تقدیر اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اوپل اور سبز پکھراج پہنتے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی نفسیاتی ایشو، کوئی صحت سے ریلیٹڈ کوئی جسمانی ایشو جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دے۔ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس ہفتے کی ٹورس، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے دوستوں کا تعاون جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر وہ رہتا ہوا نظر آ سکے گا انشاءاللہ۔ سیر و سیاحت کا پروگرام اگر آپ فیملی کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ مل کے بناتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ خوشگوار گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے جو آپ کے پازیٹیو مقاصد ہیں ان میں آپ کو کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ویسے بھی یہ سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹورینز جو ہیں پچھلے سال بھی کافی کمفرٹ میں رہے ہیں، اس سال کا بھی اگر ٹاپ برج میں سمجھتا ہوں نا 2-3 بروج میں سے وہ برج سور یعنی ٹورس ہے۔ شریک حیات، لائف پارٹنر، وائف یا ہسبینڈ یا بزنس پارٹنرز جو ہیں ان کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ آپ کے گھر کا ماحول انشاءاللہ پرسکون رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے، کاروبار آپ کا ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ آپ کا جو ہارڈ ورک ہے یا اسمارٹ ورک ہے وہ اس ہفتے بہت ساری چیزوں میں آپ کو پازیٹیو خبریں دیتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ وسعت اختیار کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کی انکم، ایڈیشنل انکم میں خاطر خواہ اضافہ یا فائدے کا امکان ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اپنے فرائض میں غفلت سے اس ہفتے خاص طور پہ گریز کرنا ہے، ویسے بھی کرنا چاہیے، اس ہفتے خاص طور پہ کیئرفل رہیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو پروگریس ہے، ترقی ہے، پروموشن ہے، وہ پھر دور چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ترقی جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کیجیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے بگڑے نہ، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ نصیب جو ہے وہ یاوری کرنے سے، اچھا خاص طور پہ وہ جو جاب والے لوگ جو کرائسس میں ہیں، ٹورس والے، اس ہفتے وہ یہ
यकीन रखें अल्लाह ताला के ऊपर कि आपका नसीब जो है वो फेवर करने से आपके बहुत सारे काम बिगड़ते हुए जो थे वो संवरते हुए आपको नज़र आएँगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप कारोबारी सफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आपकी कंपनी आपको किसी टूर पे भेज रही है, आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना पर्सनल कोई कारोबार उसके सिलसिले में सफ़र कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदेमंद रहता हुआ नज़र आएगा। रूहानियत का जो शौक है, उसको फ़रोग़ हासिल होगा। कुछ ऐसी कंपनी, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे कि जिनकी वजह से आपकी रूहानियत जो है, उसके शौक में इज़ाफ़ा हो सकता है इंशाअल्लाह। सेहत जो है, वो बेहतर रहती हुई नज़र आती है और जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके हमसाए हैं, आपके करीबी दोस्त हैं, उनका ताउन, फैमिली मेंबर्स का ताउन जो है वो रहता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। टॉरस ख़वातीन जो हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो लाइफ़ पार्टनर्स हैं जो मैरिड हाउसवाइफ्स हैं, उनका ताउन जो है वो भी आपके साथ रहता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। मैं एक बात यहाँ पे जो हाउसवाइफ्स हैं, टॉरस हाउसवाइफ्स, उनको मैं ये कहूँगा कि घरेलू मसाइल के बायस ना खामखा की जो ओवरथिंकिंग है वो ना करें, क्योंकि इस तरह से आपके घरों में खुदा ना खास्ता टेंशन का माहौल रह सकता है। बाकी बच्चों की सेहत का ख़ास ख़्याल रखें और इस हफ़्ते में कोई शॉपिंग का प्रोग्राम जो है, अच्छे लेवल की शॉपिंग का प्रोग्राम वो बनता हुआ नज़र आ सकता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा जो है उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जेमिनी। 22 मई से 21 जून के अरसे में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज जोज़ा है। और अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ काफ, दो नुक्ते वाला गोल काफ या काफ है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा है। और हाकिम सैयारा जो है वो मरकरी अतारिद है। इसके अलावा आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। सॉरी। और दिन सारे अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है और येलो कलर या मल्टी कलर जो हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि जो पत्थर हैं, जेमस्टोन्स हैं, वो तकदीर तब्दील नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने तकदीर बनाई है, तकदीर हमेशा अगर वो चाहे तो वही चेंज कर सकता है। आपके लिए बतौर दवा जो हैं सब्ज़ अकीक, ज़मुरद, फ़िरोज़ा, एक्वामरीन, ये जो हैं काम आ सकेंगे। आपका जो हफ्ता है उसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ्ता जो है जेमिनी वालों के लिए ये पैगाम लाता है कि बहन भाइयों का जो कोऑपरेशन है, ताउन, वो रहता हुआ नज़र आता है। आपने ओवरऑल इस हफ्ते में ना किसी भी फील्ड में हैं आप, बहस और तकरार से गुरेज़ करनी है, वरना खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा, वर्बल हीटेड कम्युनिकेशन जो है, डिस्कशन वो आ सकती है जिसकी वजह से मसाइल और परेशानी खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है। एहतियात करना है आपने। इसके अलावा जो आपके कारोबारी मामलात हैं वो प्लानिंग वाले मामलात आपके चलते रहते वो नज़र आते हैं। मगर ये है कि कुछ आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी वजह से अगर ज़ायचा पैदाइश का पहला घर आपका कमज़ोर है, माली मसाइल का आप खुदा ना खास्ता शिकार हैं, तो इस हफ्ते में माली मसाइल का खात्मा होता हुआ नज़र आ सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन फिर मैं बात वही करूँगा कि लड़ाई झगड़े से और बहस तकरार से गुरेज़ करना है। और वो जेमिनी मैरिड मेल या फीमेल, उनके लिए अगर मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज़ थे, तो खुदा ना खास्ता कोई किसी प्रॉब्लम की तरफ बात जा रही थी, तो रिश्तेदारों के ताउन से या किसी बड़े के ताउन से इन मसाइल का खात्मा होता हुआ नज़र आएगा और परेशानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ख़त्म होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और लाइफ पार्टनर्स भी एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह और जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो भी कोऑपरेटिव रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको चाहिए कि इस हफ्ते में ना कोशिश ये करें कि पॉजिटिव माइंडेड ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे वो मसाइल जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करते हैं और परेशानी लाते हैं, उनमें आप पॉजिटिव थिंकिंग जो है, उसको अपनाने की कोशिश करें। ओवरऑल भी हर इंसान को अपनी लाइफ़ का पैटर्न, ट्रेंड जो है, वो यही रखना चाहिए। कुछ कारोबारी अफ़राद जो हैं, जिनके ज़ायचा पैदाइश के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स कमज़ोर हैं, उनके कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते, मुलतवी हो सकते हैं।
اور یہ آپ کے حق میں آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ بہتری کی طرف چیزیں آپ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ملازمت سے متعلقہ معاملات جو ہیں ادھر تھوڑے سے سینسٹیو رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور جو لوگ امیگریشن یا فارن ٹریول یا بیرون ملک سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے تھے پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت پازیٹیو ثابت ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، آپ کی تخلیقی کام ہے، ان کو سراہا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے سینئرز کی طرف سے، آپ کے پارٹنرز کی طرف سے، حاسدین آپ کے جو ہیں وہ زیر رہیں گے، حسد کریں گے، منہ کی کھائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ ایسے پلانس اسٹریٹجی کے حساب سے کریں کہ آنے والے چند ہفتوں کے شارٹ ٹرم پلاننگ کر لیں آپ، شارٹ انویسٹمنٹس کی۔ اس ہفتے میں ٹائم اچھا ہے، آگے جا کے 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد، 6 ہفتوں کے بعد، 4 5 ہفتوں کے بعد یہ آپ کی اس وقت کی جو فائنینشیل پلاننگ ہے خاص طور پہ وہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم اس ہفتے کے لیے بات کریں گے وہ ہے برج سرطان۔ اردو عربی فارسی میں سرطان اس کو کہا جاتا ہے، اور انگلش میں ہم اس کو کینسر کہتے ہیں۔ جو خواتین و حضرات یا جو بھی جینڈر ہے آپ کا 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج سرطان ہے، اور حاکم سیارہ قمر ہے، مون۔ اور اگر آپ کو اپنا ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر ناموں کے حروف پہلے جو ہیں وہ ہے، حلوے والی گول ہے یا 2 آنکھوں والی ہے، تو آپ کا برج بھی سرطان یعنی کینسر ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منڈے ہے، پیر کا دن ہے، مگر دن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ آپ کے لیے لکی نمبر 2 ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو پھر آپ کے لیے کریم کلر، آف وائٹ کلر اور وائٹ کلر جو ہے وہ فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی واحد پاک ذات ایسی ہے جو تقدیر بناتی ہے، اور تقدیر اگر بدلنا چاہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر وہ تبدیل کرنا چاہے تو وہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ درہ نجف پہنتے ہیں، سفید مرجان پہنتے ہیں، حجر القمر پہنتے ہیں، عقیق پہنتے ہیں، اور یہ سمجھ کے پہنتے ہیں کہ ان کو پہننے سے میری تقدیر بدل جائے گی، تو یہ شرک ہے۔ بطور دوا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس ہفتے کی وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ صحت کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو سکیں گے، اور گھریلو ماحول جو ہے آپ کا خوشگوار اور پرسکون رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ، جس سے آپ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہوئے نظر آ سکیں گے۔ خواہشات کے مطابق انشاءاللہ کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولاد کا، بہن بھائیوں کا وہ ساتھ جو ہے وہ سٹیبل اللہ کی مہربانی سے رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہت سارے کام آپ کے جو ہیں، آپ کے بہن بھائی، اولاد وہ آپ سے بانٹ لیں گے، جس سے آپ کی مصروفیت میں کمی ہوگی، اور تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ ڈرائیونگ کے دوران محتاط رہنا ہے آپ نے، اور ویسے بھی رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ نہیں آپ نے اپنانا، اور کچھ ڈیسیژنز بڑے سٹیبل، بڑے سالڈ قسم کے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو کام ہے، بزنس ہے، جاب ہے، اس کو فروغ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جاب میں ایسے ہے کہ آپ کی پروموشنز، آپ کی انکریمنٹس وہ آپ کو ملتی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ، اور مالی مسائل جو ہیں اور پریشانیاں ان میں خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ سکے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا، بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا، تو وہ بھی آپ سے توجہ کے طالب ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ بھرپور تعاون، جہاں پہ وہ ریکویسٹ کریں، خاص طور پہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اگر تعلیمی معاملات میں آپ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو ان کو گائیڈ لائن پراپر دیجیے، اور اس سے پھر یہی ہوگا کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ والدین کی صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں، عزیز و اقارب، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ مستحکم رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاؤس وائف ہیں کینسیرینز، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مہمانوں کی آمد و رفت جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ ہاؤس وائفز کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو بورڈم کا شکار ہیں، بوریت کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے فیملی کے ساتھ سیر و سیاحت کے پروگرام جو ہیں آپ کے بن سکتے ہیں۔
اور آپ کی جو اوورآل कैंसरियन पेरेंट्स जो हैं बच्चों से मुतल्लिका मुख्तलिफ अमूर के अंदर मसरूफियत रहती हुई नज़र आ सकती है। रोमांटिक लाइफ आपकी जो है वो बेहतर हो सकती है। और ज़िम्मेदार जो अफराद हैं ना, यानी जो बड़ी पोजीशंस के ऊपर कैंसेरियंस प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है वो बहुत बेहतर रहता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज असद है इस हफ्ते के लिए। 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में जो लोग मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ है, जिसको इंग्लिश में हम लियो कहते हैं। और हाकिम सैयारा इसका जो है वो सूरज है, शम्स है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है मगर नाम आपका मीम से शुरू होता है तो आपका बुर्ज जो है वो असद है। इसके अलावा आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो इतवार संडे का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। लकी नंबर आपके लिए 1 हो सकता है और अगर अल्लाह ताला की मर्जी है तो आपके लिए डीपेस्ट येलो कलर या गोल्डन कलर सुनहरा रंग जो है वो लकी कलर्स या फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा पत्थर याद रखिएगा तब्दील नहीं करते तकदीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जिसने तकदीर बनाई है वही अगर चाहे तो तब्दील कर सकता है। हाँ, अगर कोई जिस्मानी कमजोरी है, कोई एनर्जी पैटर्न्स का कोई इशू है, मतलब वो डिक्लाइन पे हैं, तो बतौर दवा जो याकूत है, हीरा है, पेरीडोट है, वो बतौर दवा अल्लाह के हुक्म से आपको मे बी हेल्प आउट कर सकें। आपके इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ बेवकूफ़ दोस्त अगर आपके इर्द-गिर्द हैं, यानी कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। उन दोस्तों को वॉच करते रहिए, उनकी तरफ से खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँच सकता है। ख्वाहिशात कुछ ऐसी हैं आपकी पुरानी देर पा एक सिलसिला चला आ रहा है, वो इस हफ्ते में बहुत हद तक पूरी होती नज़र आती हैं। फैमिली से रिलेटेड हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। आपको एक अनजानी सी जो खुशी होती है ना वो फ़ील होती नज़र आएगी इंशाल्लाह। आपके कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स जो हैं वो हल होते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। और माली पोज़ीशन आपकी जो है उसमें बेहतरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और किस्मत जो है आपको फ़ेवर करती हुई नज़र आती है। और दूसरा ये है कि आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपके लाइफ़ पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और जहाँ-जहाँ पे गलतफ़हमियाँ थी अज़ीज़ों में, पार्टनर्स में, वो गलतफ़हमियों के जो बादल हैं वो इंशाल्लाह छटते हुए नज़र आएँगे आपको। मामलात जो हैं आपके लव रिलेशंस जो हैं वो मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएँगे इंशाल्लाह, जिससे आप ज़रा लाइफ़ को थोड़ा-सा और बेहतर फ़ील करेंगे इंशाल्लाह। कुछ जगहों पे आके ऐसा हो सकता है ख़वातीन के हिसाब से मैं बात करूँगा कि जो मैरिड ख़वातीन हैं, ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से या ससुराल की तरफ से कोई बात टेंशन का बायस बन सकती है, जिसके रिएक्शन में आके आप खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात कर दें या कोई बहस-मुबाहिसे में पड़ जाएँ जिससे आपकी मैरिटल लाइफ़ डिस्टर्ब हो, आपने अवॉइड करना है। और क्योंकि देखें गुस्से और जज़्बात से बहुत सारे जो मसाइल हैं, वो हल नहीं होते, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपने तहम्मुल मिज़ाजी से जो है वो काम लेना है। और इसके अलावा ये है कि हेल्थ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे मैदे से रिलेटेड मामलात जो हैं सेहत की ख़राबी के चांसेस इस हफ़्ते में नज़र आ सकते हैं। खुराक का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। और दूसरा ये है कि जल्दबाज़ी जो है ना, उससे गुरेज़ आपने करना है। वैसे भी करना चाहिए इस हफ़्ते, ख़ास तौर पे करें, वरना फिर ये है कि जो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो मसाइल का शिकार खुदा न ख़ास्ता हो सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी इस हफ़्ते के लिए हम बात करेंगे, वो है बुर्ज सुंबला। इंग्लिश में हम वर्गो कहते हैं और जो 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में लोग पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज सुंबला है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है और मगर नाम के पहले हरूफ जो हैं वो पे और गैन हैं, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुमला है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। इसके अलावा जो आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है
वो बुध का दिन है, और ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने सारे के सारे दिन बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा जो आपके सैयारे और सितारे से मंसूब लकी नंबर कंसिडर किया जाता है वो 5 है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो पीला रंग जो है वो आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकता है, और ज़मुरद, फ़िरोज़ा, सफ़ायर जो हैं अल्लाह ताला के हुक्म से आपके लिए बतौर दवा काम आ सकते हैं। तकदीर नहीं तब्दील करेंगे, वो अल्लाह ने बनाई है, अगर अल्लाह चाहे तो वो तब्दील कर सकता है। अच्छा, आपका ये हफ़्ता जो है इसकी रीडिंग आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। इस हफ़्ते का जो अगर हम मैसेज समझें या जो कैलकुलेशन है, वो ये कहती है कि आपकी माली पोज़ीशन की जो बेहतरी है, उसके साथ आपके घरेलू मसाइल भी इंशाअल्लाह हल होते हुए नज़र आ सकते हैं। औलाद इंशाअल्लाह आपके लिए राहत का बायस बनेगी, और जो लोग वर्गो हज़रात इनाम में, प्राइज़ बॉन्ड्स में, लॉटरीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनकी एडिशनल इनकम इस सूरत में वर्गो वालों की होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और मुलाज़मत से मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं, वो सही तरीके से चलते हुए नज़र आ सकेंगे इंशाअल्लाह। और जो आपके अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, उनकी कुर्बत आपको वो हासिल रहती हुई नज़र आ सकेगी। हमसाये जो हैं, वो भी आपके साथ आपके घर के कुछ इश्यूज़, कोई कंस्ट्रक्शन अगर आप करवा रहे हैं, या और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, हमसाये जो हैं, वो कोऑपरेटिव रहते हुए नज़र आते हैं। और बहुत सारे नामुकम्मल काम आपके जो हैं, वो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छे तरीके से अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आते हैं, जिससे आपके डिप्रेशन में कमी आती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। ख़्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं, उनमें काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। आपकी जो सहर-अंगेज़ गुफ्तगू है, वो दूसरों पे इस हफ़्ते असरअंदाज़ होती हुई नज़र आएगी, जिससे आपकी अहमियत में, इम्पोर्टेंस में, आपकी प्लेसमेंट्स में, आपकी वेटेज में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। दोस्त जो हैं इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करते हुए नज़र आएँगे आपको। आपके सोशल क्या कहना चाहिए, सोशल जो पोज़ीशन है उसकी एनहांसमेंट के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जनाब कि जज़्बात और गुस्से पे आपने काबू पाने पाने की कोशिश करनी है, खुदा ना ख़ास्ता, वरना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो वर्गो वाले हैं, ओवरऑल अपने हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनका ख़्याल रखें। बच्चे जो ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि टेंशन ना लें। बच्चे जो हैं वो आपके लिए खुशी का, राहत का बायस बनेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों की पॉज़िटिव आपकी वीएन के अंदर, आपकी नज़र के अंदर, तजुर्बे के अंदर आएँगी कि आपको खुशी महसूस होगी। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं हाउसवाइफ्स, उनको अपने घरों पे मेहमान और तकरीबात का एहतमाम जो है वो करना हो सकता है। इसके अलावा जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, मैरिड लोग जो हैं, उनके लाइफ पार्टनर जो हैं वो एक-दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहते हुए नज़र आते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है वर्गों के लिए। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स जो हैं, वो इस हफ्ते में 1 या 2 आपके होते हुए नज़र आ सकते हैं।